एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। हम आए हैं न्यू कैसल की ग्रेट नॉर्थ म्यूज़ियम हैनकॉक में। और अभी आप सोच रहे हैं यहाँ पर क्या है ना? मुझे पता है, म्यूज़ियम सुनते ही हमारे दिमाग में कुछ बोरिंग सी तस्वीरें आती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाने वाली हूँ जो आपकी सोच बदल देगी। ये जगह सिर्फ पुरानी चीज़ों का खजाना नहीं है, बल्कि यहाँ पर साइंस, हिस्ट्री और कल्चर एक साथ आपको देखने को मिलते हैं, आप महसूस कर सकते हैं। तो हमारे साथ चलिए और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। और आज हम म्यूज़ियम के साथ साथ यहाँ पर जो प्लानिटोरियम है वहाँ पर भी घूमेंगे, देखेंगे वहाँ पर क्या है। तो इसके लिए हमने टिकट ले लिया है, आपको दिखाते हैं बाद में। तो चलिए पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर म्यूज़ियम घूम लेते हैं। इस म्यूज़ियम में इतनी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, एंशिएंट इजिप्ट से लेकर वाइल्ड लाइफ तक। हम सारे जगह को एक्सप्लोर करेंगे, आपको भी दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले हम आ गए हैं द लिविंग प्लैनेट एरिया में। इस एरिया में जब आप आएंगे आपको लगेगा कि आप अलग दुनिया में ही आ गए हैं। यहाँ आपको सब देखने को मिलेगा, अलग अलग तरह की जानवर, उसकी प्रिजर्व्ड बॉडीज़ हैं यहाँ पर जो बिल्कुल ज़िंदा लगते हैं। इसमें आपको बड़े हाथी का मॉडल और नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड में पाए जाने वाले कई तरह की बर्ड्स और मैमल्स शामिल है, जो कि हम आगे आपको दिखाएंगे। और इस गैलरी में आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड के जानवरों और पक्षियों पर फोकस करती है। यहाँ आप उन बर्ड्स को भी देख सकते हैं जो आपने शायद अपने शहर में भी देखे होंगे, जैसे रॉबिन्स, आउल्स और कई तरह के समुद्री पक्षी भी है। आर्या फर्स्ट टाइम म्यूज़ियम आई है, इसलिए वो बहुत सारे क्वेश्चन कर रही थी मुझसे, अनूप से। ये कौन सा एनिमल है, कहाँ पर रहते हैं, ये सब। यहाँ पर सारे इजिप्शियन कल्चर के रिलेटेड चीज़ें हैं। और यहाँ पर देखिए, ये एक्चुअली रिमेंट्स है, मम्मी है। और ये मम्मी को थोड़ा पॉलिश वगैरह करके रखा है इन लोगों ने। और ये एक्चुअल रिमेंट्स ऑफ वुमेन है। यहाँ पर मम्मी के साथ उसका कॉफिन भी है। इस पर अलग अलग डिज़ाइन किया गया है, जिसे उस समय के लोगों के बिलीव्स और कस्टम के बारे में बताते हैं। इजिप्शियन का मानना था कि डेथ के बाद भी कुछ लाइफ होता है, इसलिए वो अपने शरीर को मम्मी बनाकर प्रिजर्व करके रखती थी। चलिए देखते हैं इस रूम में क्या है। जर्नी ऑफ द आफ्टर लाइफ। In the final hour of the night, you will see, if you have begged for life, your heart will be weighed on the scales of Ma'at. Oh, yay! Yay! If one day Wee! the heart will enter into the feather, you will pass the endless world to the field of Actually, we leave this place for some reason. What's this? Oh no! and your heart grows heavy. Leave. It will be thrown into It feels the like. No, wait, it's getting hot. and No! Oh! you have faced the challenges with great courage. Your journey has now come to an end. Hey, I can cook some in here. I think you'll find the already here. What's that? It's apple. I found salmon. You have faced the challenges with great courage. Your journey has now come to an end.
go. तो अभी हम दूसरी साइड में आ गए हैं और ये जो पूरा फ्लोर है ये एनिमल्स के बारे में है और यहाँ पर स्कल्प्स और मॉडल वो एनिमल्स के बने हुए हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और यहाँ पर छोटा सा स्क्रीन भी रखा है बच्चों के लिए। यहाँ पर आप टैप करेंगे तो वो सब कुछ दिखेगा जो एनिमल्स यहाँ पर है, एक्चुअली जिसके मॉडल्स यहाँ पर रखे हुए हैं। और हमने पहले ही कहा था आपको म्यूज़ियम के साथ साथ हम लोग प्लानिटोरियम भी देखेंगे, तो उसका ये टिकट है जिसका कॉस्ट पर पर्सन £2.95। हमारा इसका टाइमिंग था 1:30 बजे, तो अभी लगभग 1:25 हो गया है, तो अभी हम लोग जाएंगे। और ये है प्लानिटोरियम का रूम, बस कुछ ही देर में ही स्टार्ट हो जाएगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं। Various nationalities and tastes. Its menu varies too. Why not? Because you get into a rocket which shot up at the speed of 29,000 kilometers per hour to a place without air where everything gets frozen in a blink. For something like this, you have to be perfectly fit and have nerves of steel. You have to have a clever head too. Sometimes things go wrong in astronautics, and you have to know how to get out of the trouble. Fortunately, there are people who can do all of this. One half of the world calls them astronaut, the other one cosmonauts, and the third half calls them taikonauts. They are carefully prepared for their trips to space for a long time. First of all, they have to learn really a lot about the universe, about flying and rockets, about the space station, and they must keep themselves fit. शो ख़त्म हो गया है, अभी हम लोग बाहर आ गए हैं। और ये जो शो था प्लानिटोरियम का, ये उतना ख़ास तो हमें लगा नहीं, मतलब पैसा वसूल वाला तो नहीं था। खैर जो भी है, अभी हम लोग चलते हैं इसके दूसरे साइड में। और ये जो साइड है यहाँ पर भी काफ़ी सारे एनिमल्स हैं, तो जिसको आर्या पहचान रही थी उसके तो नाम वो खुद ही बोल रही थी और हम लोग कुछ कुछ बोल रहे थे ये कौन सा एनिमल है, ये सब। आर्या यहाँ पर रियली बहुत एंजॉय किया। तो हम अभी यहाँ हैं वर्ल्ड कल्चर्स के सेक्शन में। देखते हैं यहाँ पर इंडिया के कुछ चीज़ें मिलते हैं या नहीं। यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें दिखा इंडियन को जो रिप्रेजेंट करता है, जैसे ये टी पॉट और ये छोटा सा जो हार्ट है जो हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉर के टाइम में किस टाइप का ड्रेस पहनते थे और किस टाइप का चीज़ें वो यूज़ करती थी। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने जो चीज़ें रखी है जो एक्चुअली इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे हिंदुज़ियम के बारे में भी लिखा गया है। तो बहुत सारे चीज़ें हैं जो हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। और ये है लिविंग प्लैनेट एरिया। हमने जो फर्स्ट फ्लोर पे एनिमल्स मॉडल्स देखे थे वही एरिया है, उसका ग्राउंड फ्लोर है ये। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, ये जो स्क्रीन है वो बच्चे को बहुत पसंद आते हैं। तो यहाँ पर आर्या स्क्रीन को टैप कर रही थी, देख रही थी।
और यहाँ पर है बहुत सारे अलग अलग टाइप के बटरफ्लाई जो कि दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो अभी हम लोग आ गए हैं मेन एरिया में, जहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा टी-रेक्स का कंकाल। आर्या को डायनासोर बहुत पसंद है, तो वो डायनासोर से बहुत खेलती रहती है। इसे देख के तो बहुत हैरान ही हो गई। ये सच में बहुत बड़ा है और इसका नाम है बिग माइक। इस टी-रेक्स का जो लुक है, जो साइज़ है, इसको देखकर ये लगता है कि जैसे ये अभी ज़िंदा हो जाएगा। और हाँ, यहाँ बच्चों के लिए यहाँ पर एक स्पेशल साउंड इफ़ेक्ट भी है, चलिए आपको दिखाते हैं। ये साउंड इफ़ेक्ट बच्चों को बहुत पसंद आता है। और यहाँ पर देखिए, आर्या जैसे ही बटन को प्रेस किया, टी-रेक्स की आवाज़ निकल रही थी, तो आर्या उससे डर गई थी। Go, one more time, go. और आर्या यहाँ पर डरने के बाद भी बोल रही थी फिर से प्रेस करो। क्योंकि उसे बहुत मज़ा आ रहा था वो साउंड को सुनने में। तो इस म्यूज़ियम में सिर्फ देखने को ही नहीं बल्कि इंटरेक्ट करने की भी बहुत कुछ है। यहाँ और भी कई तरह के डायनासोर के फॉसिल्स हैं और हर एक की अपनी एक अलग कहानी है। और यहाँ पर देखिए एक बड़ी मछली, ओ माय गॉड, इसका नाम है सीलाकेंथ। और ये जो मछली है ये लगभग 6.6 करोड़ साल पहले डायनासोर के साथ एक्सटिंक्ट हो चुकी थी, लेकिन 1938 में एक जिंदा सेलिकन साउथ अफ्रीका के पास पकड़ी गई थी, जिसने सभी को हैरान कर दिया। और जब टी-रेक्स ज़मीन पर राज करता था तब भी सीलाकेंथ समुद्र में मौजूद थी, इसलिए उन दोनों को एक साथ दिखाना उनके समय को दिखाता है। ये फॉसिल हैंकॉक म्यूज़ियम के सुपरस्टार्स में से एक है और इसकी कहानी सच में बहुत ही यूनिक है। रियली हमें हैंकॉक म्यूज़ियम में बहुत मज़ा आया, खासकर वो लिविंग प्लैनेट वाला एरिया और वाइल्ड एनिमल जहाँ पर थी उस एरिया को एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगा। म्यूज़ियम की साइड में एक राइनोसोरस है, तो यहाँ पर हम लोग ने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किया राइनोसोरस के साथ। उसके बाद यहाँ पर आर्या को एक बनाना खिला दिया क्योंकि उसे थोड़ा बहुत भूख लग रही थी उस टाइम में। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी, इस हैंकॉक म्यूज़ियम में एंट्री बिल्कुल फ्री है। इसका मतलब कि आप म्यूज़ियम के अंदर जाने और इसके कलेक्शन जैसे टी-रेक्स के सेक्शन और फॉसिल को देखने के लिए कोई भी टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप प्लानिटोरियम की शो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से टिकट लेना पड़ता है। और इसका टिकट प्राइस मैंने पहले ही बता दिया था, जो है £2.95 पर पर्सन। चलिए, म्यूज़ियम तो हम लोग ने घूम लिया, अभी हम लोग इसके आसपास थोड़ा सा घूमेंगे और आपको दिखाएंगे यहाँ पर और क्या क्या है। और यहाँ पर म्यूज़ियम के बिल्कुल सामने ही एक खूबसूरत स्टैचू है और एक ऐतिहासिक चर्च भी है, तो उसको भी हम आपको दिखाएंगे। ये जो आप स्टैचू देख रहे हैं ये सर विलियम आर्मस्ट्रॉन्ग की है। ये न्यूकैसल के लिए एक हीरो थे। अभी जो हमने हैंकॉक म्यूज़ियम देखा उसके लिए भी उन्होंने फंड्स दिए थे। तो अभी हम लोग यहाँ से जाते हैं। ये देखिए, अब हम आ गए हैं खूबसूरत चर्च के पास। ये st थॉमस द मार्टियर्स चर्च, इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, लेकिन जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये 19th सेंचुरी में बनाया गया था। इसकी जो लंबी लंबी मीनारें और स्टेन्ड ग्लास विंडोज़ इसे बहुत इम्प्रेसिव बनाती है। और अभी हम आ गए हैं चर्च के बिल्कुल सामने और यहाँ पर एक मूर्ति है जिसका नाम है द रिस्पॉन्स 1914, जिसे आमतौर पर न्यूकैसल सिटी वॉर मेमोरियल भी कहा जाता है। और ये एक ऐतिहासिक स्मारक है जो पहले विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के याद में बनाया गया था। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, हैंकॉक म्यूज़ियम के आसपास भी एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। ये जगह हिस्ट्री, साइंस और आर्किटेक्चर की एक परफेक्ट ब्लेंड है। और अगर आप न्यूकैसल में रहते हैं या फिर उसके आसपास रहते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आइए। यहाँ पर हैंकॉक म्यूज़ियम के साथ साथ आसपास भी ज़रूर एक्सप्लोर करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और बताइए कि आपको और क्या देखना है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।